Assalamu alaikum. Welcome to Simple English. Today's our topic is a simple, compound and complex sentences. These sentences are very helpful in improving English. So let's talk about these sentences. Sentences on the base of structure. इन sentences को हम the sentences on the base of structure भी कहते हैं. जब हम classification करते हैं classification of the sentences, तो उस वक्त इनको हम नाम देते हैं the sentences on the base of structure. बेसिकली इनकी 3 टाइप्स होती हैं: सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस, अगर हम सिंपल सेंटेंसेस की बात करें तो सिंपल सेंटेंसेस हम इन अदर वर्ड्स उन सेंटेंसेस को कहते हैं कि जिनमें जो सेंटेंस किसी टेंस के सेंटेंसेस ना हो, बल्कि वो नो एक्शन वर्ब पे मुश्तमिल हो, उनमें कोई एक्शन वर्ब ना हो, उनको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं. लेकिन यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस जो होंगे ना, वो सिंपल सेंटेंसेस having one independent clause and complete meanings. यानी ये जो सिंपल सेंटेंसेस है इनमें वन इंडिपेंडेंट क्लाज होती है और कंप्लीट मीनिंग होते हैं. और ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये टेंस के सेंटेंसेस हो सकते हैं, नो एक्शन वर्ब के सेंटेंसेस हो सकते हैं, मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस हो सकते हैं, मतलब कि एक्टिव पैसिव के सेंटेंस हो सकते हैं, किसी भी कैटेगरीज के सेंटेंस हो सकते हैं. ये सेंटेंसेस जो हैं इनमें सेंटेंस जो है कंटेन 2 पार्ट. वन इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज अ प्रेडिकेट एंड हैविंग कंप्लीट मीनिंग. अगर एक सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे मुश्तमिल हो और कंप्लीट मीनिंग हो, तो हम उसे कहेंगे कि दिस इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज और दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. सो लेट्स टॉक अबाउट दीज सेंटेंसेस विद एग्जांपल. शी राइट्स एन ईमेल. शी इसमें सब्जेक्ट है, रिमेनिंग पार्ट इज अ प्रेडिकेट. अगर एक सेंटेंस में, जैसा कि हमने पहले बात की कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और उसका प्रेडिकेट अपना हो और उसमें कंप्लीट मीनिंग हो, तो इट मीन्स दैट क्या होगा, वो सिंपल सेंटेंस कंसीडर होगा. सेकंड सेंटेंस है दे प्लेड वेल यस्टरडे. अब दे इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट है हमारा और रिमेनिंग पार्ट जो क्या है इसका प्रेडिकेट है. अगर एक सेंटेंस में उसका अपना सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो और कंप्लीट मीनिंग हो, तो हम उसे कहते हैं कि ये सेंटेंस जो है ये द सेंटेंस इज ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर में से सिंपल सेंटेंसेस से बिलोंग करता है. थर्ड सेंटेंस है आई हैव मेनी फ्रेंड्स. अब यहाँ पे देखिए तो ये नो एक्शन वर्ब का सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या है कि इसका अपना सब्जेक्ट है, ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट जो है ये प्रेडिकेट है. अब इसका सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, इट मींस दैट हैविंग कंप्लीट मीनिंग. और ये तो फिर ये क्या होगा, ये सिंपल सेंटेंसेस होगा, यानी स्ट्रक्चर सेंटेंसेस के सिंपल सेंटेंसेस से बिलोंग करेगा. नेक्स्ट सेंटेंस है ही कैन राइट एन इंग्लिश ऐसे. अब यहाँ पे देखें तो ही क्या है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है, रिमेनिंग पार्ट क्या है, ये प्रेडिकेट है. अगर एक सेंटेंस का अपना सब्जेक्ट हो और उसमें प्रेडिकेट हो और हैविंग कंप्लीट मीनिंग, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है. नेक्स्ट सेंटेंस है शी टीचेस अस इंग्लिश. अब यहाँ पे देखें तो शी हमारा इसमें सब्जेक्ट है और रिमेनिंग पार्ट जो है ना ये प्रेडिकेट है. और एक सेंटेंस में अगर एक सब्जेक्ट हो और उसका रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट हो और हैविंग कंप्लीट मीनिंग, उसमें कंप्लीट मीनिंग हो, तो हम कह सकते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है. नेक्स्ट सेंटेंस है आई शैल गो टू सरगोदा ऑन ईद. अब यहाँ पे देखिए तो ये आई सब्जेक्ट है और रिमेनिंग पार्ट क्या है, ये प्रेडिकेट है. और एक सेंटेंस अगर उसमें सब्जेक्ट हो और उसका अपना प्रेडिकेट हो और उसमें कंप्लीट मीनिंग हो, तो हम कह सकते हैं कि ये दिस सेंटेंस बिलोंग टू द स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस बट simple sentences. Second type is a compound sentences, and compound sentences having two independent clauses by joining coordinated connections. ये जो sentences में two clauses होती हैं और two clauses independent clauses होती हैं, दोनों जो होती हैं independent clauses होती हैं और ये coordinated conjunction से join की होती हैं, उनके साथ जुड़ी होती हैं. अगर टू इंडिपेंडेंट क्लासेस हो और कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन के साथ जुड़ी हो और दोनों सेंटेंसेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है. कि अगर कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के साथ
ये जुड़ी हुई हैं और दोनों सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेशन है, तो फिर क्या होगा, वो कंपाउंड सेंटेंसेस होंगे। ओके, तो कंपाउंड सेंटेंसेस में ये जो 7 है, ये कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन, दीज आर वेरी एसेंशियल और मोस्टली यही यूज की जाती है सेंटेंसेस में। इसमें इसके लिए एक ट्रिक है कि फैन बॉय, FANBOYS, ये फैन बॉयज, इसको याद कर ले तो F फॉर फार, A फॉर एंड, N फॉर नार, B फॉर बट, O फॉर आर, Y फॉर येट एंड S फॉर सो। तो ये जो 7 है, अगर इनकी मदद से कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ हो, दो सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए हों, तो इट मीन्स दैट उन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन हो, तो इट मीन्स दैट वो कौन से सेंटेंसेस होंगे, वो स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस तो होंगे लेकिन कंपाउंड सेंटेंसेस होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो सेंटेंसेस हैं वो सिंपल सेंटेंसेस लिखी हैं, फिर सिंपल सेंटेंसेस को ये जो कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है उसके साथ ज्वाइन करके कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की है। सो लेट्स सी दीज सेंटेंसेस। शी वांट्स टू सी पेरिस, हर हस्बैंड वांट टू सी लंदन। अब ये वाला एक हमारे पास सेंटेंस है, सॉरी 2 सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंसेस, इसको हम जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। अब यहाँ पे नीचे देखें तो शी वांट टू सी पेरिस बट हर हस्बैंड वांट टू सी लंदन। अब यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे एक सेंटेंस हमारा मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद हम कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन लगा रहे हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन बट है, तो बट से पहले ये कॉमा जो है ना, ये इसे माइंड में रखना है कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन जितनी भी होती हैं उनसे पहले एक कॉमा आता है, ठीक है। एक जब क्लास हमारी इंडिपेंडेंट क्लास मुकम्मल हो जाती है, शी वांट टू सी पेरिस बट हर हस्बैंड वांट टू सी लंदन। अब यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस, एक सेंटेंस यानी कंपाउंड सेंटेंस जो है हमारे पास मुकम्मल हो जाता है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन की मदद से। सेकंड सेंटेंसेस है ये सिंपल सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस है ये कि द बॉय sang a song, the girls dance। अब यहाँ पे देखिए तो ये दोनों जो हैं सेंटेंसेस आपस में कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, यानी इनका अपना सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ये सिंपल सेंटेंसेस से बिलोंग करते हैं। तो इन सिंपल सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे कि इनकी मदद कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन की मदद से, यानी जो 7 है इनमें से कोई लगा के इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करके हम इनको कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखें, द बॉयज sang a song, यहाँ पे देखें तो एक सेंटेंस हमारा मुकम्मल हो जाता है। अब यहाँ पे कॉमा यानी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन जितनी भी होगी उनसे पहले कॉमा लगाएंगे, ठीक है। एंड द गर्ल्स डांस, अब सेकंड जो क्लॉज हमारी है ये है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब कि द बॉयज sang a song एंड द गर्ल्स डांस, लड़कों ने गाना गाया और लड़कियों ने डांस की। अब यहाँ पे देखिए तो ये एक क्लास के बाद हम कॉमा लगा रहे हैं, कॉमे के बाद हम कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल करके सेकंड क्लास को ला रहे हैं। ये थे हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस। नेक्स्ट टाइप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैविंग वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन डिपेंडेंट क्लास बाय जॉइनिंग सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। यानी ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये 2 क्लासेस पे मुश्तमिल होते हैं, और जो एक क्लास होती है एक डिपेंडेंट क्लास होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। अगर 2 क्लासेस हो, एक इंडिपेंडेंट क्लास हो और एक डिपेंडेंट क्लास हो, और किसी सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के साथ जुड़ी हो, तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और जो मेन सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन बनती है उनको मैंने इधर एलैबोरेट किया है। सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन व्हेन, अनटिल, बिकॉज, व्हाइल, इफ, although, after, before, since, whereas, whenever। ये जो कंजक्शन, अगर इन कंजक्शन की मदद से कोई सेंटेंस जुड़ा हो और एक जो क्लास है वो डिपेंडेंट क्लास हो एंड सेकंड इज अ इंडिपेंडेंट क्लास हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। तो मैंने डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास जो है ना, यानी सेंटेंसेस को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास के लिहाज से लिखा है। अब देखते हैं डिपेंडेंट क्लास में व्हेन आई रीच्ड एट होम, ये जो पूरा सेंटेंस है ये डिपेंडेंट क्लास है क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के साथ ना जुड़ा होता, ये कंजक्शन, ये सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन इसके साथ ना होती, व्हेन
तो आई रीच्ड एट होम, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होती। नेक्स्ट है आई एट फूड, यहाँ पे तो कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट है, इसका अपना प्रेडिकेट है, नो डाउट। सेकंड सेंटेंस है इफ शी वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पे देखें तो इफ शी वर्क्स हार्ड ये सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस है। इफ, अगर इफ को हम हटा दें तो शी वर्क्स हार्ड, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है, नो डाउट। नेक्स्ट है शी विल पास द एग्जाम। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये शी विल पास द एग्जाम, इसको मैंने इस तरह एलैबोरेट किया कि ये इंडिपेंडेंट यानी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जिनके साथ सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन नहीं लगी हुई उनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कहते हैं। और किस तरह एक जो सेंटेंस है वो डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है जब इसके साथ सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन इस्तेमाल होती है, जैसे व्हेन, इफ, बिकॉज। ये जब जैसे इनके साथ अगर इनको हटा दें तो दैट इज आल्सो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है बिकॉज शी वॉज इल। अब यहाँ पे देखिए तो बिकॉज शी वॉज इल, अगर यहाँ पे बिकॉज को हम एलिमिनेट करें तो शी वॉज इल, तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस बन जाता है। शी ने इंडिपेंडेंट क्लॉज में शी कुड नॉट कम टू स्कूल, ये देखिए तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज दिखेंगे एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज इटसेल्फ अ कंप्लीट सेंटेंस। तो ये जो जितने भी मैंने सेंटेंसेस लिखे यानी डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक्चुअली इन सेंटेंसेस को हम क्या कर सकते हैं कि इनको आपस में जोड़ सकते हैं। आप देखें व्हेन आई रीच्ड एट होम आई एट फूड। अब यहाँ पे ये नीचे मैंने सेंटेंस लिखा भी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, व्हेन आई रीच्ड एट होम आई एट फूड। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है मीन के एक जो हमारी क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है और सेकंड जो है वो मेन क्लॉज है और प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज से कहेंगे। अब इस क्लॉज ये क्लॉज जो डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए है ये सबऑर्डिनेटिव कनेक्शन के साथ से शुरू हो रही है, और जो क्लॉज सबऑर्डिनेटिव कनेक्शन से स्टार्ट हो तो वो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होगी या फिर सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होगी। ओके, वंस अगेन, अगर कोई सेंटेंस सबऑर्डिनेटिव कनेक्शन से स्टार्ट हो तो या तो फिर वो जो हमारी क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी या फिर सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होगी, और ऐसी क्लॉज जिसके साथ कोई सबऑर्डिनेटिव कनेक्शन ना हो तो वो मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगी। आई होप दैट आपको सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस समझने में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताया करें कि आया कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं। बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।